नाज़रीन इस वक्त बहुत अहम खबरें हैं। एक तो प्रेसिडेंट ट्रंप की 48 घंटे की जो ईरान को उन्होंने अल्टीमेटम दिया था वो भी खत्म होने में 24 घंटे हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद यानी आज ही एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब भी प्रेसिडेंट ट्रंप करने जा रहे हैं जिसमें कि अहम फौजी कमांडर उनके साथ होंगे। दूसरी जानिब पाकिस्तान की जो एफर्ट्स हैं वो भी बहुत ज्यादा इस वक्त इस्लामाबाद एकॉर्ड के लिए जो है वो एक्टिव हो चुकी हैं। ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि तुर्की और मिस्र जो हैं वो बाकर कालीबाफ साहब जो कि स्पीकर हैं ईरानियन पार्लियामेंट के, उनके इस बात के बाद के या इस वाकये के बाद ये जो भी सूरत हाल बनी है उसमें उन्होंने जो कहा कि पाकिस्तान समेत जो मुसलमान मुल्क हैं वो इस मामले के ऊपर अपना किरदार अदा कर सकते हैं। तो ये एक तमाम तर कोशिशें जो हैं अब वो शुरू हो गई हैं कि इस अल्टीमेटम के खत्म होने से पहले पहले कम अज कम ऐसी सूरत हाल को संभाला जा सके या कोई सीज फायर की तरफ बढ़ा जा सके या फिर खत्म कर दिया होने के जंग जो है वो ना भी हो तो सीज फायर कम अज कम आर्जी हो जाए। अब से थोड़ी देर पहले और इससे पहले रॉयटर्स ने ये खबर दी थी कि पाकिस्तान ने 15 नुकात जो थे एक फार्मूला पेश किया था और ये फार्मूला पाकिस्तान ने ईरान को भी दिया था और वाशिंगटन को भी दिया था। और रॉयटर्स की खबर के मुताबिक पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल जो है उन्होंने ना सिर्फ जेडी वैंस जो कि नायब सदर हैं उनसे बात की बल्कि इसके साथ साथ उन्होंने मुख्तलिफ जो इसमें अहम ओहदेदार हैं उनके साथ भी बात की और वो ये तमाम कोशिशें रात भर जारी रही हैं। आज पाकिस्तान को ईरान ने जवाब दिया है। अब से थोड़ी देर पहले ये खबर आई है कि ईरान ने 10 नुकात जो है वो पाकिस्तान के हवाले किए हैं और उसमें जो आर्जी जंगबंदी के एवज जो आपदाए हुर्मुज को खोलना था उसको उन्होंने मुस्तरद किया। यानी आर्जी जंगबंदी नहीं, ईरान चाहता है कि मुस्तकिल जंगबंदी जो है वो की जाए। अब इसके ऊपर क्या मामलात होंगे, प्रेसिडेंट ट्रंप क्या ऐलान करेंगे, वो किस किस्म की अनाउंसमेंट कर सकते हैं। इससे पहले उन्होंने जो ट्वीट किया था उसमें गम, गुस्सा बल्कि गालियां थी जो कि किसी भी सरबराह मुमलिकत के लिए एक बिल्कुल अजीब और अनोखा वाक़या है। लेकिन बहरहाल प्रेसिडेंट ट्रंप साहब ये कर चुके हैं। इस वीकेंड के ऊपर ईरान के अंदर भी एक रेस्क्यू मिशन किया गया जिसको कि रेस्क्यू मिशन का नाम दिया जा रहा है और इसमें एक जो जहाज के 2 पायलट्स थे एयरमैन उनको ढूंढने के काम जो है वो कहा गया कि ये वो ऑपरेशन है। इस ऑपरेशन को पे अब पूरी दुनिया के अंदर खबरें जो हैं वो सामने आ रही और कहा यह जा रहा है कि ये जो ऑपरेशन था ये महज ऑपरेशन नहीं था बल्कि ये यूरेनियम को चुराने का एक मंसूबा भी था। इसके ऊपर अब क्या असल तफसीलात हैं इसके ऊपर भी बात करेंगे और इसके साथ साथ पाकिस्तान की मईशत जो कि एक नाजुक मोड़ पे वाकई खड़ी है इस वक्त। यूएई को हमने पैसे देने हैं अप्रैल के अंदर और ये तमाम इंस्टॉलमेंट्स के अंदर अप्रैल में ही ये मुकम्मल हो जाएगा। एक खला होगा पाकिस्तान की मईशत के अंदर, उसको भी पाकिस्तान ने पूरा करना है और कहा यह जा रहा है कि अरेंजमेंट्स पाकिस्तान ने की हैं वो क्या हैं, किस तरह की हैं और अगर ये 2-3 हफ्ते और जंग जारी रहती है तो पाकिस्तान की मईशत कहां खड़ी होगी, आम आदमी के लिए क्या रिलीफ होगा। ये जो मार्केटें बंद करने, कमर्शियल सेंटर्स बंद करने की बात हो रही है इसका क्या वाकई इसका कोई फायदा होगा या नहीं, इस पे अमल दरामद कितना मुश्किल होगा, ये बहुत सारे मौजूआत है जिसके